उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ी-सी मैं आपसे बात करूँगा जमहूरी रवैयों की, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखें। कीमत कितनी होगी अब? मेरा ख्याल है 40-50 लाख से कम ही तो इस पे जाता है। दिस इज 300 मैग्नम। इसकी कितनी कीमत होगी? आई वुड से अबाउट 20-25 लाख रुपए। बहुत कम बनाते हैं। दिस इज अ रेयर राइफल। इसकी कितनी कीमत होगी? अब जैसे 1 करोड़ से कम में तो कोई आपको अच्छी नेम ब्रांड गन नहीं मिले। जी, आपने ये वीडियो देखी और इसमें आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी साहब, जो इस वक्त सिंध असेंबली के स्पीकर भी हैं, वो एक सहाफ़ी को अपनी बंदूकें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कोई बंदूक करोड़ों की है और कोई बंदूक है वो लाखों की है। इस चीज़ से कतई नज़र कि ये पैसा कहाँ से आया, उनकी अपना पैसा है, वो कितने अमीर हैं, इस बहस में मैं नहीं जा रहा, ना ही ये मैं कह रहा हूँ कि कोई यहाँ पे करप्शन का इल्ज़ाम है। इस चीज़ से कतई नज़र सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या किसी हकीकी जमहूरियत में, क्या किसी जमहूरी मुल्क में, क्या किसी मगरबी जमहूरियत में कोई सियासतदान नेशनल टीवी पे आके अपनी वेल्थ का, अपनी दौलत का इस तरह वल्गर डिस्प्ले कर सकता है, इस तरह अपनी दौलत की नुमाइश कर सकता है? और अगर वो इस तरह की नुमाइश करे तो क्या उसके बाद उसकी सियासत कायम रहेगी? लेकिन एक ऐसा मुल्क और उसका एक ऐसा सूबा कि जहाँ पे अवाम लिटरली लिटरली भूख से मर रहे हैं, कुछ एरियाज में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को खुराक की कमी है, बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ स्टंटेड है, पूरी उनकी ग्रोथ नहीं होती इसलिए कि उनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती, ग़िज़ाई किल्लत की कमी का शिकार हैं बच्चे। आगा साहब खुद जहाँ से इलेक्ट होते हैं वो एक पसमानदा हल्का है, लेकिन इसके बावजूद बड़े कंफर्टेबली, बड़े आराम से वो नेशनल टीवी पे बता रहे हैं कि ये करोड़ों की बंदूकें मैंने खरीदी हुई हैं। हालांकि उनको खुद भी पता है कि जिन लोगों की वो नुमाइंदगी करते हैं उनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है। तो अगर यहाँ पे हकीकी जमहूरियत होती, अगर कोई हकीकी जमहूरी मुल्क होता, वहाँ पे किसी भी रहनुमा की, किसी सियासी लीडर की ये जुर्रत ना होती कि वो अपनी दौलत की इस तरह की नुमाइश करे। अगर आप वेस्ट में देखें जो हुक्मरान होते हैं, अगर आप बरतानिया की मिसाल लें, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, जब वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो वो जो गाड़ी चला रहे होते थे, इंतहाई कम कीमत वाली एक गाड़ी थी। इस गाड़ी की कीमत मेरा नहीं ख्याल कि चंद सौ पाउंड से ज़्यादा होगी। मगरिब के जमहूरी ममालिक में हुक्मरानों की, सियासतदानों की ये कोशिश होती है कि वो जिस हद तक हो सके अपनी वेल्थ का जिक्र ना करें। अगर वो आसूदा भी हैं, वो अमीर भी हैं, उसके बावजूद वो अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल सिंपल रखते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि वो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। हालांकि वेस्ट के अंदर बहुत सारे आसूदा लोग हैं जो बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां चलाते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, किसी किस्म की खुराक की कमी नहीं है, यहाँ पे इलाज सबका मुफ्त है, लेकिन उसके बावजूद हुक्मरानों की कोशिश होती है कि वो अपनी वेल्थ या उनकी जो ज़ाती दौलत है उसकी इस तरह नुमाइश ना करें जिस तरह आगा सिराज दुरानी साहब यहाँ पे कर रहे थे। इस तरह की नुमाइश बादशाह जो होते हैं, प्रिंस जो होते हैं, अरब शहजादे जो होते हैं, वो तो कर सकते हैं। वो गाड़ियां भी महंगी खरीदते हैं, वो बोट्स भी खरीदते हैं, वो जहाज भी खरीदते हैं, इसलिए कि वो आवाम के सामने जवाबदेह नहीं होते, उन्होंने किसी को जवाब नहीं देना होता। मगरिब के अंदर तो शहजादे शहजादियां भी इस तरह का रवैया नहीं अपनाते। अगर आप प्रिंस हैरी को देखें, बरतानिया में वो फौज में नौकरी कर चुके हैं, उनके बड़े भाई प्रिंस विलियम एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उड़ाते थे और बार बार शाही महल की जानिब से इस तरह के पैगामात दिए जाते हैं और बताया जाता है कि प्रिंस विलियम अब इधर यहाँ पे काम के सिलसिले में चले गए, अब वो ये काम कर रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि वो भी आम आवाम की तरह हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे माशी हालात बहुत ख़राब हैं, आम बंदे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है, लेकिन इसके बावजूद ये कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये करोड़ों रुपए की बंदूकें खरीद लें, लाखों रुपए बंदूकों पे खर्च कर दें। पाकिस्तान के अंदर लाखों बच्चे हैं, लाखों ख़ानदान ऐसे हैं जो इन पैसों से सेट हो सकते हैं। अगर इनके अपने हलके में PS9 इनका हलका है शिकारपुर का, वहीं पे अगर ये सिर्फ बंदूकें बेच के तरक्याती काम करवा दें तो इनके हलके की हालत बेहतर हो जाएगी। नहीं, कुछ नहीं करवाएंगे, इसलिए कि इनको पता है कि ये अवाम के सामने जवाबदेह नहीं है। तो हकीकी जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता। उस हलके को रिप्रेजेंट करने वाला रहनुमा जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जहाँ पे गुर्बत है,
उस हलके का लीडर टीवी पे आके लोगों को अपनी बंदूकें दिखाए और फखरिया बता रहा हो कि ये करोड़ों रुपए की बंदूकें हैं, ये लाखों रुपए की बंदूकें हैं, फिर उसका मतलब ये है कि उनको पता है कि अवाम में इतना शऊर नहीं है कि वो इन चीज़ों को देख के कोई फैसला करेंगे। हम जो मर्जी करते रहे, इन्होंने हमें ही वोट देने हैं, हमें ही इलेक्ट करना है। कभी हम लसानियत के नाम पे, कभी सुबाइयत के नाम पे हम इनसे वोट लेते रहेंगे और ये लोग हमें वोट देते रहेंगे। आने वाली नस्लें जो हैं वो डिजिटल आर्काइव्स के अंदर जाएंगी, देखेंगी कि इस दौर में क्या हो रहा था। और आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद, 100 साल बाद जब लोग ये वीडियो क्लिप देखेंगे कि वो ज़माना जब लोग सिंध के अंदर बच्चे भूख से मर रहे थे, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से मर रहे थे, वो सुबह जिसमें बहुत सारे बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे, वहाँ पे एक ऐसी जमहूरी जमात थी, वहाँ पे एक ऐसा जमहूरी रहनुमा था, वहाँ पे एक ऐसा जमहूरी सिस्टम था जिसमें जमहूरी रहनुमा टीवी पे आके भूखे मरने वाले लोगों को दिखाते थे कि ये देखो मेरे पास करोड़ों रुपए की बंदूकें हैं। तो फिर वो लोग कहेंगे वाकई किसी ने सही कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। शुक्रिया।